रास लीला हुई जिसमें राधा जी की सर्वश्रेष्ठता दिखलाई गई। इस प्रकार से इसी महीने में हमारे गुरु जी को शरद पूर्णिमा के दिन में तिरोभाव हुआ था। गुरु महाराज जी अत्यंत धार्मिक और समृद्ध जमींदार परिवार में जन्मे थे। बाल्यकाल की बहुत सी घटनाएं हैं। एक बार कोई चील पक्षी उनको अपने मुख में लेकर के आकाश में उड़ गया। सब लोग हाय हाय करने लगे तो चील आकर के थोड़े से पानी में उनको छोड़ दिया। पास पड़ोसियों ने दौड़ करके उनको बचाया। उनके पिताजी परम धार्मिक थे। उनके पितामह जी प्रसिद्ध एक कोई योगी थे, याद नहीं उनका नाम। उनके शिष्य थे। बचपन से गुरु महाराज जी बड़े कोमल स्वभाव के और पिताजी के साथ में जहाँ पर गीता इत्यादि का भागवत का प्रवचन होता वहाँ पर उनको ले जाते थे और ये वहाँ पर जाकर के बड़े ध्यान से सुनते थे। कुछ बड़े होने पर गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया। ये गांधी के वाम पक्ष वाले सुभाष चंद्र जी जैसे थे, वैसे गवर्नमेंट के विरुद्ध में षड्यंत्रकारी थे। इसलिए गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पुलिस इनको खोज रही थी। तब तक छिपे हुए रह रहे थे। कुछ दिनों के बाद में जब 16 वर्ष की उम्र हुई तो दौलतपुर कॉलेज में पढ़ रहे थे। वहीं से अपनी पीसी माँ सरोज वासिनी सब मठवासियों की दीदी, प्रभुपाद के जितने शिष्य, वो प्रभुपाद की सबसे पहली विदेशियों महिला थी। श्रील प्रभुपाद किसी महिला को हरिनाम दीक्षा नहीं देते थे, किंतु वो आई और पढ़ी लिखी थी, खूब मेधा संपन्न थी। उन्होंने क्या कहा, आप पुरुषों को ही उद्धार करने के लिए हैं, महिलाओं को छोड़ दे, महिलाएं जगत में मरेंगी। तब प्रभुपाद ने क्या वो आत्मा नहीं है, पुरुष ही केवल आत्मा है। तो प्रभुपाद जी निरुत्तर हो गए और उन्होंने पहली बार उनको हरिनाम दीक्षा। उसी सरोज महारानी की इनकी पीसी माँ लगती थी, बुआ जी। वो प्रभुपाद के पास में 1916 ईस्वी में ले आए। दौलतपुर कॉलेज में पढ़ते थे और उस समय प्रभुपाद के पास में आए थे। 9 दिन परिक्रमा चल रही थी। प्रभुपाद जो बालक को, उनका नाम था विनोद बिहारी बालक को उनके चरणों में दे दिया। प्रभुपाद जी के उस समय बहुत कम शिष्य थे, गृह त्यागी। देख करके बड़े प्रसन्न हुए। तो प्रभुपाद ने एक दिन वक्तृता में कहा, मैं नवद्वीप के 9 द्वीपों में मठ स्थापन करूंगा, बंगाल के बड़े बड़े सब शहरों में करूंगा और भारतवर्ष के जितने बड़े बड़े शहर इत्यादि हैं, धार्मिक स्थान है, वहां पर अपना मठ करूंगा। तो प्रभुपाद ने सरोज पीसी वासनी ने कहा, सोए हुए लाख रुपए का स्वप्न देख रहे हैं। छड़ा कथा और दुनिया के तब वो कौन इतना मठ देखेगा।
तो उन्होंने कहा विनोद बिहारी देखेगा। और सचमुच में उन्होंने प्रभुपाद के समय, उसके बाद में प्रभुपाद के बाद भी उन्होंने देखा। प्रभुपाद ने इनको वहां का मैनेजर ने नियुक्त किया मायापुर का। कोई भी मालगुजारी नहीं देते थे, टैक्स नहीं देते थे। उन्होंने उनके पास में 2 घोड़े, एक छोटा एक बड़ा, उसी पर चलते थे और जमींदारी स्टाइल से शांतिपूर्ण धोती और आधे पंजाबी पहनते थे और कटहल तले रहते थे। और वहीं पर वहां के बड़े बड़े धनी मानी मुसलमानों को बुलवा करके और उसको पिटवाया। देखते ही सब लोगों ने झकझक करके वो मालगुजारी उनको दी। प्रभुपाद के समय में मायापुर में जहाँ प्रभुपाद जी की समाधि पीठ है, वहां पर मुसलमानों का कब्रगाह था आसपास में। उसका चारों तरफ से ऐसे ही था। प्रभुपाद गुरु महाराज जी ने सोचा कि यहाँ पर प्रभुपाद जी इतना बड़ा भारी मठ स्थापन कर रहे हैं, प्रचार केंद्र, और यहाँ पर मुसलमानों का कब्रगाह रहेगा। इसलिए उन्होंने रात ही रात में ऑर्डर देकर बड़े बड़े आम के इतने पौधे और कटहल के और दूसरे मंगवा दिया और रात में कब्रगाह को फेंक करके और वहीं पर पेड़ लगा दिए। दूसरे दिन मुसलमानों ने और पुलिस में खबर दिया, पुलिस वाले आए तो इन लोगों से कहा कि तुम लोगों ने ऐसा किया, तो उनके से एक दिन में कहीं इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, आप एक ही रात में हो जाते हैं। ऐसा सुन करके पुलिस चला गया, उसी को डांट डपट दिया। इसलिए मायापुर में और भी ये कर दिया। प्रभुपाद की मनोभीष्ट पूर्ण करने के लिए, गुरु जी का मनोभीष्ट पूर्ण करने के लिए हाथों में प्राण लेकर रहते थे। यदि प्रभुपाद के विरुद्ध किसी ने लिखा, जैसे सावड़ी साला ने, उन्होंने कहा जैसे ये गौड़िया मठ के लोग रस तत्व तो नहीं जानते हैं, आम की गुठली को जो हम लोग फेंक देते हैं उसे खा करके और उसी को जूठे अटली को अर्थात तत्व का दर्शन, तत्व दर्शन इत्यादि का प्रचार करते हैं, रस तत्व का विवेचन नहीं करते। तो गुरु महाराज ने इस कठोर इसका प्रतिवाद किया। कोर्ट में उन्होंने 5 प्रबंध लिखने के लिए आश्वासन दे लिखा गौड़ीय पत्रिका में। सौड़ी साला फीते गलत, रावणे सीता हरण, और मुझे याद नहीं, ऐसा सुन करके उन लोगों का होश उड़ गए और मेदिनीपुर कोर्ट में उन्होंने केस किया। गुरु महाराज से मैंने कहा कि उन्होंने केस किया है, यदि आपको सजा हम लोगों को, गुरु महाराज, बामन महाराज, त्रिविक्रम महाराज, नृसिंह महाराज, मेरा, ये सब हम लोग गौड़ीय पत्रिका के संपादक और प्रकाशक थे, सब लोगों पर केस किया। गुरु महाराज को कहा जैसे कलकत्ते के अच्छा एडवोकेट के आप लेकर के चलिए। सुनकर के गुरु महाराज जी बोले, हंसने लगे। और कलकत्ता में सबसे बड़े जो एडवोकेट थे उनका नाम मनमत राय था, उनको ले गए। जब गए तो कोर्ट तय करके कांप गए सब लोग। उन्होंने कहा, जैसे कोर्ट के ऑफिसर ने, जज ने कहा, अरे भाई आप लोग सुलह इनसे कर लीजिए।
गुरु महाराज ने कहा कि सुलह की क्या बात है, हम लोग सन्यासी हैं, जो सत्य बात हो गई हम कहेंगे। और वकील हमारे मनमत जी ने कहा हम इसको प्रूफ करने के लिए आए हैं कि जिन्होंने जो कुछ लिखा है वो इसको हम कलकत्ते से आए हैं। तब किसी प्रकार से हाथ जोड़ करके सुलह करवा दिया। गुरु महाराज ने कहा जैसे आपसे भी करेंगे हम इसका प्रतिवाद करेंगे। इतने धुरंधर थे, प्रभुपाद के विरुद्ध जो कुछ बोलते थे। एक बार प्रभुपाद जी के गर्भ होने पर परलोक गमन के बाद में मथुरा में थे, उस समय निम्बार्क संप्रदाय का एक कोई मासिक पत्रिका थी, उसमें लिखा केशव काश्मीरी जी जब आए बंगाल में नवद्वीप शहर में तो उन्होंने महाप्रभु को परास्त कर दिया और महाप्रभु को उन्होंने गोपाल मंत्र दिया। गुरु महाराज को मैंने दिखलाया, कहा कि पकड़ो कलम, धरो कलम। उन्होंने लिखवाया। निम्बार्क नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, उसका जीव गोस्वामी ने उल्लेख नहीं किया, कहीं भी बलदेव विद्याभूषण ने भी उनका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया और सब संप्रदाय के लोगों ने भी उसका कोई उल्लेख नहीं किया है, इसलिए निम्बार्क नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था। अब तो उन्होंने कोर्ट में नालिश किया, मानहानि का 1 लाख रुपए का मानहानि का, उस समय का 1 लाख रुपया कितना। कोर्ट में वकीलों ने कहा कि केचो खोड़ते शाम दे रोपे, वो महाधुरंधर है, वो बड़े बड़े वकीलों को बैरिस्टरों को परामर्श देता है केशव महाराज, खबरदार उसके विरुद्ध में मत जाओ, लौट जाओ चुपचाप, और भी मुश्किल हो जाए। वो लोग लौट आए। 16 वर्ष की अवस्था में आए थे और उसी समय में परिक्रमा के समय में छत के ऊपर में गुरु जी को हरिनाम दिया। इसके बाद में देने के बाद में 1618 में पढ़ाई लिखाई दौलतपुर कॉलेज छोड़ छाड़ करके सब कुछ वो पढ़ते थे। चैतन्य चरितामृत पाठ कोर्स था, तो चैतन्य चरितामृत में आया है श्रीमद् भागवत का श्लोक, पद्धति तत्व विदस्तम जज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति ब्रह्मेति। तो वो लोग गलत अर्थ कर रहे थे, प्रोफेसर लोग। गुरु महाराज जी ने उसका खंडन करके हम लोग का जो सिद्धांत है सांप्रदायिक वो बदला है। कहा इन लोगों को तो हम पढ़ाएंगे, हम यहाँ पर किस लिए पढ़ेंगे, छोड़ करके चले 18 में। उसी समय में उनकी दीक्षा हुई और इसके बाद में प्रभुपाद के जाने के बाद में प्रभुपाद की गौड़ीय पत्रिका, नदिया प्रकाश, ये सब पत्रिकाएं बंद हो गई। सन्यास छोड़ करके लोग गृहस्थ होने लग गए थे। ब्रह्मचारी लोग घर में लौट करके शादी विवाह करने लगे। नवद्वीप धाम परिक्रमा बंद हो गई। ब्रजमंडल की परिक्रमा जैसे हम लोग करते थे वो भी बंद हो गई। तो गुरु महाराज जी उसका प्रतिवाद किया तो उनको जेल में जाना पड़ा। मर्डर केस में आसामी बनाया झूठ मूठ को, किंतु पीछे से ये छूट गए। उसमें प्रभुपाद ने कहा कि तुम संन्यास अभी नहीं लिया। 2-3 बार संन्यास के लिए संन्यास का दंड टंड सब तैयार किया गया। उस समय में प्रभुपाद के मैनेजर थे कुंज बिहारी विद्याभूषण। उन्होंने कहा कि इसको संन्यास देंगे तो मठ की रक्षा कौन करेगा, इसको अभी रहने दीजिए, ये सब व्यवस्था करता है।
प्रभुपाद ने 2 बार ऐसा हुआ। इसके बाद जेल में जब थे उस समय हुआ, तुमने अभी तक संन्यास नहीं लिया, जल्दी संन्यास नहीं लेता तो सब कुछ चौपट हुआ, हमारा जो हमने स्थापन किया था वो सब नष्ट हो जाएगा। तब प्रभुपाद जबकि जेल से उठे, गौड़ीय मठ को छोड़कर के नवद्वीप में उन्होंने स्थापन किया मठ, देवानंद गौड़ीय मठ। उस समय पूज्यपाद शिखर श्रौती महाराज और जितने गौड़ीय मठ के प्रसिद्ध लोग थे, सन्यासी लोग, कटवा गए और विश्वरूप के सन्यास के दिन, उसी दिन उनको सन्यास दिया। और तब सन्यास लेकर के हाँ, प्रभुपाद ने भी सपने में भी बता, तुम्हारा नाम भक्ति प्रज्ञान केशव होगा। इसके बाद में आकर के गंगा तट के दोनों तरफ में प्रचार करना आरंभ किया। बहुत लोगों की भीड़ होने लगी सुनने के लिए। बड़े दार्शनिक सिद्धांत, श्रीमद् भागवत का, गीता का कोई श्लोक उनको मुखस्थ नहीं था। बामन महाराज उनके डायरेक्टर थे, वो कभी कभी श्लोक बोलते तो वो गुरु महाराज क्वचित कह करके श्लोक वो भी नहीं बोलते, केवल विचार बोलते थे, सिद्धांत बोलते थे। हाँ, उनको श्लोक में इनको याद था गोविंद भोज गोप्ताया। और जहां पर भी भागवत पाठ करते थे और कुछ नहीं, केवल यही गोविंद भोज गोप्ताया इत्यादि कहते थे। जैसे दशम स्कंद लोग क्यों पढ़ते हैं? किंतु जनार्दन महाराज ये सारी रस की बातें जो कहते तो उनको मना नहीं करते। किस लिए कहते थे? वो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े नहीं थे तो कैसे ये नक्षत्र सारे इत्यादि श्लोक उनको याद था? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका वो नहीं पढ़े थे। जो धीर माने क्या? जो विश्वास करता है। पहले इस कथा को विक्रीतम बजुबद्भिदंच विष्णु सड़यात वर्ण ये भक्ति पराम कामम हृदरोग मासु। इस लीला कथाओं को सुनने से हृदय का काम, हृदय में काम आता है। काम माने कृष्ण की, गोपियों की भावना की जो काम है वो प्रेम, और इसके बाद उसके प्रभाव से ये दूर होता है। धीर व्यक्ति इसको कहते हैं। धीर व्यक्ति माने जो इसको विश्वास करते हैं, और जो विश्वास नहीं करते हैं वो अपराधी हैं। इस तरह से योग्य व्यक्तियों के लिए नहीं। उत्पाद जनार्दन महाराज जी रस की कितनी बातें करते थे, किंतु उनको कभी भी मना नहीं। उनको प्रतिवर्ष बुलाते थे आदर का। बहुत कुछ हमने जनार्दन महाराज जी से सीखा है, बहुत कुछ। इसके बाद में अभी तो और बहुत भक्ता है सब। तो इस प्रकार से वे मथुरा में उन्होंने नवद्वीप के बाद में मथुरा में, चुचुड़ा में और सब जगहों में प्रचार केंद्र स्थापित किया। और आसाम में, सारे आसाम में उन्होंने प्रचार किया। वहीं से बहुत से आसामी भक्त लोग सब ब्रह्मचारी इत्यादि मठ में थे। और बंगाल के मेदिनीपुर और 24 परगना से सब ब्रह्मचारी। अभी भी हमारे ब्रह्मचारी तीर्थ महाराज जी वहाँ पर प्रचार करते हैं। वहाँ के ब्रह्मचारी लोग सब आते हैं सब, और यहाँ के अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी और ये सब लोग कोई सुंदर बन के कहीं कहाँ के हैं, मेदिनीपुर और 24 परगना। और आज भी ऐसा ही प्राय है। तो इस तरह से कितने वर्ष की आयु में, 68 वर्ष की आयु में नवद्वीप में वो कुछ
कुछ अस्वस्थ हुए तो उनको कलकत्ता में ले आया गया। नरहरि प्रभु के भाई को थे, उनके घर में रह करके चिकित्सा हुई। डॉक्टरों ने मना कर दिया। सब समय नरहरि दा कह करके रोते थे, विलाप करते थे। हमने कहा जैसे अब डॉक्टर ने मना कर दिया है तो यहाँ रख कर तो कोई लाभ नहीं, जो कुछ होगा नवदीप में होगा। नवदीप मठ में हम लोग ले आए। 2 दिन के बाद में शाम के वक्त में इसी समय में प्राय आरती हो रही थी। कला में ठाकुर जी का माला गिर गया और उस समय में हम लोग हरिनाम कीर्तन करने लगे और वो हरे कृष्ण बस। उनका एक शिष्य था अनंग मोहन, बहुत स्नेह करते थे। उनके गुरु भ्राता लोग अनंग मोहन के लिए उसको टीबी हो गई। गुरु महाराज जी बहुत रुपया खर्च करके ताम्बरम अस्पताल में मद्रास में ले गए। इसे वहां के उनके गुरु भ्राता लोग का जी हम लोग इतना परिश्रम करके लाते हैं और ये शिष्यों के लिए खर्च करते हैं, इसलिए मठ छोड़ करके चले गए। तब सबसे पहले हम लोग वामन महाराज पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज मुझे संन्यास दिया। पहले सन्यासी 1952 में संन्यास हम लोगों को दिया। नाम रखा गौड़ीय वेदांत, भक्ति वेदांत वामन महाराज, भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज इत्यादि नाम दिया। मेरा पहले नाम था गौर नारायण दिया था और मैंने कहा जो नारायण नाम इसमें रहना चाहिए, तो भक्ति वेदांत नारायण महाराज हमारा नाम दिया। लोगों ने कहा वेदांत आप क्यों नाम देते हैं, कहीं वेदांत का नाम आता है? तो गुरु महाराज ने कहा जी अभय चरणारविंद को गुरु महाराज प्रभुपाद ने भक्ति वेदांत टाइटल दिया। भक्ति वेदांत माने क्या? वेदांत का जो शंकराचार्य भाष्य कर दिया है वो नहीं, बल्कि उसका तात्पर्य गोविंद भाष्य में जो कहा गया है भक्ति। इसलिए वेदांत में भक्ति की प्रतिष्ठा है, उसके प्रतिष्ठा के लिए हम नाम रखते हैं। हमारे गौड़ीय वेदांत समिति के जो जितने मठ भी हैं उनको उसी तरह से नाम भी रखा। इस तरह से उनके अपार चरित्र हैं। 1 घंटे में मैं क्या बोल सकता हूँ। जो बैठ नहीं सकता है सीढ़ी के ऊपर यहाँ पर बैठेंगे। हरे कृष्ण। যারা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন উপরে বসার অনেক জায়গা আছে, আপনি উপরে চলে যান। जो लोग गेट पर खड़े हैं इधर ऊपर चले जाए, ऊपर बैठने की सब व्यवस्था है। We standing on the gate here and there. Please go upstairs on the balcony. There's so much room. Don't hesitate to go there. Hare Krishna. Thank you for your cooperation. Hare Om. Gurave Gaurachandaya Hare Kayatadale Krishna Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namah. So the Guru Maharaj is continuing. This morning we were discussing how this month of Kartik is supremely pure, and that whoever hears and chants, especially this Damodarastik, while understanding the meanings, will definitely achieve devotion to the feet of Sri Radha Damodar. In this month of Kartik, so many Vaishnavas appeared or disappeared, and Sri Krishna performed most of his prominent pastimes in this month, such as being bound by Mother Yasoda, as lifting Giriraj Govardhan and performing Ras Leela with the intention of establishing the supremacy of Srimati Radhika. So today is the disappearance day of our Srila Param Gurudev. Sri Guruji was describing how our Param Gurudev took birth in a very high and religious family. And his childhood leelas are unlimited. When he was just a small baby, one eagle carried him in the air in his mouth.
All the villagers were crying and chasing after the eagle, who after some time put the baby in a shallow pond of water. His father especially was very religious, and his grandfather was one big yogi. So whenever the father would go to hear Bhagavad Gita, then the small child would hold onto his father's hand and go with him and hear very attentively. At young age he joined the freedom movement of Mahatma Gandhi, but not the non-violent side, rather the armed, he joined the violent section of Subhash Chandra Bose. But at 16 years, then he gave all that up and went to the college. His auntie was very much prominent in the beginning of his spiritual life. All the disciples of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur would call her Didi, because she was the first woman to take Diksha from Srila Jagadguru Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. At that time, Prabhupada was not giving Diksha, second initiation, to women. But Saroj Basani, she was very learned. Then one day she asked Prabhupada, "Oh Prabhupada, you only came to deliver men, not women. And only men are Atmas, women are not Atmas." Then Prabhupada smiled and began giving initiation to women, beginning with her. So in 1916, Saroj Basani took the young child, Vinod, to meet with Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. That was the time of Srinavadvi Parikram. At that time, Prabhupada said, there were very few disciples there, especially renounced disciples. So one day Prabhupada was talking to Saroj Basani Didi, and he said, "Oh, I will perform Parikram of the globe. I will open Gaudiya Mats in all the big cities of India and the world. I'll perform Ratha Yatra in London, here and there." So hearing this, Saroj Basani laughed. "You are like a beggar with a bag under his head who is dreaming, I am a millionaire. Who will do all this?" Then Prabhupada pointed to the young boy, "Oh, Vinod Bihari, he will do everything." At that time, the Muslims were not paying tax. So Srila Vinod Bihari, he went there and tied up the leader of the Muslims and flogged him with a whip. And then seeing that, everyone became afraid and began paying their taxes. His style was very extraordinary. He had 2 horses, and he would use a very expensive dhoti and a very fancy type of kurta. And with a big hat and a whip in one hand, he would move around collecting the taxes from the residents. That time also, where Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur made the Mul Mandir, surrounding that area was one Muslim graveyard. And our Param Guru was thinking, this is a great shame. Our Prabhupada has built such a big mud, and this graveyard is polluting it. Therefore secretly he bought many big trees like mango trees, jackfruit trees, coconut trees. And in the middle of the night they took all the headstones of the graveyard and threw it in the Ganga. And they planted all that garden. In the morning when the Muslims came, they were shocked and went to the British government for justice. So when the police came, they said, "Is it true there was a graveyard here?" Param Gurudev said, "You can see it for yourself. This garden has been here for a very long time. Can such big trees like this grow in one night?" So then the police agreed and they kicked the Muslims out. Especially Srila Param Gurudev, if anyone wrote against Prabhupada, then he was like a lion. There was one Sahaja Sampradaya, and they said, the Gaudiya Math, what do they know about rasa? We have, like when someone chews a mango seed and spits it out, we are Rasik Vaishnavas, and we have tasted the ras of the Bhagavatam, and we spat out all the Siddhanta and philosophy, and Gaudiya Math are taking our remnants and chewing that. They don't know anything about ras. So when Param Gurudev heard that, he wrote 5 very impressive essays. And when they got that answer, that was a very strong answer, they became very much aggrieved. Therefore they made a court case against Param Gurudev, Srila Gurudev, Srila Trivikramaraj, Srila Balamaraj, Srila Sringamaraj, who were running the Gaudiya Pachaka at that time. So that time, Param Gurudev took a very, very famous Calcutta lawyer named Manmat Roy. So when the opposition party saw this lawyer, they began shaking in their boots. And they surrendered and did not make any court case.
One time, Nimbaka Sampradaya had one monthly magazine, and in that magazine they wrote, Chaitanya Mahaprabhu was defeated by Keshav Kashmiri, and after that Keshav Kashmiri gave Mahaprabhu Gopal mantra and initiated him. When Param Gurudev read that, his eyes became red, and he said to Gurudev, bring a pen immediately. Then he dictated, there was never anyone called Nimbakacharya. Otherwise, great commentators like Jiva Goswami and Baladev Vijayabhusan would have managed it. If there was anyone, his name must have been Nimbaditya. So when they heard this, the opposing party became very angry, and they made a case with 100,000 rupees damages. That time you could imagine how much. So when Param Gurudev came there with his legal representatives, then they began shaking, and the lawyer from the opposition suggested to them, brothers, be careful. You are thinking you are going down a hole, and you are thinking you are pulling out a worm, but you are pulling out a cobra. This Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, he has defeated big barristers and lawyers. So if you know what's good for you, you should bow your head and get out of there. So they took his advice and they withdrew their court case. So in 1916, he took Diksha from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And then one day at college, they were discussing Sri Chaitanya Charitamrita, and there is a verse from the Bhagavatam mentioned there, Vananti tat tasvavedas tattvam yajgarnam advayam. The professors were just explaining it in an incorrect manner. Then our Param Gurudev, he was disgusted, and he left everything in 1918 and took full shelter under the feet of Srila Prabhupada. After the disappearance of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, then the preaching movement established by him collapsed. The publications, especially the monthly Gaudiya Patrika, the daily Nadia Prakash, the printing was completely stopped. Group brahmacharis began returning home, and grihastas also became sannyasis also returned to the grihasta ashram. The Navadvip and Brajamandu parikrams were stopped. Even they made a false case and put so many of the senior disciples of Srila Prabhupada in the jail. That time, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he appeared in the dream of our Param Gurudev and said, oh, you have to take sannyas, otherwise everything I have created will be destroyed. 3 times his sannyas was ready. They made dhanya, danda, and prepared the cloth. But see, Bhakti Vilas Tirtha Maharaj, he went to Prabhupada and said, Prabhupada, please don't give him sannyas, because he is managing everything. If he takes sannyas, everything will be finished. But 3 times sannyas was ready. So finally, again and again, Prabhupada appeared in his dream. So Param Gurudev, he approached Srila Bhakti-Rakshak Goswami Maharaj and accepted sannyas from him at Katwa on the day of the sannyas of Sri Mahaprabhu's brother Vishwarup. And he got the name Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. That name was also given by Prabhupada himself in a dream. Our Param Gurudev was very, very philosophical. Verses he did not bother to put to memory, only 1-2 lines here and there, but he would mostly concentrate on philosophy. So, if someone was qualified, like Pujapad Janab Maharaj, who was always discussing topics of Rasa Tattva and always discussing the 10th canto, then Param Gurudev would never forbid him from speaking. Especially Gurudev said so many things we learned from Pujapad Srila Janab Maharaj. Even though he was such a Rasik devotee and was always speaking high topics, Param Gurudev would never forbid him from speaking, and rather he would invite him every year for this Vrindavan and Navadvip Parikram. Especially there is a verse, Vikridati Brajavadubi Itam Vishnu. That verse said, one who hears these topics of Sri Krishna and his pastimes with the gopis with strong faith, that person is called Dhira, or very sober. By hearing those pastimes from the bona fide Guru and repeating them, then calm, or the mood of the gopis enters the heart and dispels the heart disease of lust forever. Gurudev says, one who doubts this even slightest, that person is called a wicked atheist. Our Param Gurudev preached so much in Assam and Bengal, especially in Bengal, 2 areas, Chaubis Paragana and Midnapur, and so many Vaishnavas he made.
And Gurudev was saying even today, so many devotees from Midnapur, like Pujabhai Maharaj, Pujabhai Tirthaman, one man, Midnapur. So all these, and Chauvis Padagana, actually most of the Bengalis from Padakam on Chauvis Padagana, this is all the mercy of our Param Gurudev. So finally in 1968, he manifested the pastimes of having sickness. And he was taken to Calcutta, but there he refused treatment. Don't want to take the medicine from the doctor. And day and night he would chant the name of his godbrother, Sri Narahari Seva Vigrahaparu, Naraharida, Naraharida. Over and over he would say that name and weep. And then Gurudev said, no need, medicine will not work, we will take him to Navadvip, and what will happen, what will happen. And 2 days after, Gurudev was saying, during the time of Sandhya Aarti, this very time, then the mala around the neck of Srimati Radhika dropped, and as the devotees were chanting, Hare Krishna, Krishna Krishna. Then one thing more. Guru Maharaj मथुराते आसबार कथा छिलो अब भक्ति वेदांत स्वामी पत्थर भिखारी हुए मथुराते छिले और वही समय थे আমি তাকে যা করতেন ফেল হয়ে যেতেন কোনো ব্যবসায় ইত্যাদি করতে পারলেন না পথের ভিখারি হয়ে মথুরাতে ওই নিজের ঔষধের এজেন্সি করতে লাগলেন তেনাকে দেখলাম বাঙালি ঘাটে উনাকে ধরে নিয়ে আসলাম মঠেতে আর রাখলাম আমি তাকে বললাম যে আপনি এত যোগ্য লোক প্রভুপাদ আদেশ দিয়েছেন আপনি পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করবেন তা আপনি এখনো সন্ন্যাস গ্রহণ করেন না আর গুরু মহারাজ আসলেন তা আমি বললাম যে আপনার ইনি বাল্য বন্ধু সখা লোক আপনি কে বলুন যে সন্ন্যাস দেন ওই সময় মুনি মহারাজ আমাদের 95 বছর বয়স তিনি বলেন যে ইনি দিলে আমিও সন্ন্যাস দিব তখন গুরু মহারাজ ওনাকে বললেন যে আপনার সন্ন্যাস নেওয়া উচিত তখন প্রভুপাদের বড় বড় সন্ন্যাসীরা ছিল কারো কাছে সন্ন্যাস না নিয়ে গুরু মহারাজের কাছে থেকে মথুরা দেশ তিনি সন্ন্যাস নিয়ে বিশ্ব মহোৎসব দিনের যে সন্ন্যাস নিয়ে প্রচার করতে So, especially our Param Gurudev had one disciple named Ananga Mohan Brahmachari. He was the first sevak of our Param Gurudev. He developed tuberculosis, and Param Gurudev was spending all the money that the other devotees, his godbrothers, were collecting. So he was spending all that money on sending him to Madras to one sanatorium. That time Gurudev was in charge of his nursing. So all the godbrothers, they were complaining to Param Gurudev, we are collecting with so much difficulty and giving to you for the mission of Mahaprabhu, and you are spending everything on this boy. Therefore they became a little bit disgusted and left the mission. That time Param Gurudev gave sannyas to 3 personalities. Pujapad Srila Bhaktivedanta, Sajan Sevak Brahmachari, he took sannyas, Pujapad Rana, Dasadikari, and Pujapad Gaur Narayana. Rajabasi and Gurudev. So those 3 who took sannyas. So Param Gurudev gave them the name Bhaktivedanta. Bhaktivedanta Bhaman Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Shivakram Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. So why he gave the name Bhaktivedanta? Param Gurudev, the title, Param Gurudev was thinking, in these days most people think that Vedanta means the conception preached by Sankaracharya of Advaita Nirvana. But this is not the real meaning of Vedanta. The essence of Vedanta is bhakti or devotion to Krishna. Therefore to establish this he gave. तो महाराज जी पिछले दिन में जो है बहुत यात्रा वगैरह चली रही है और कर ही रहा हूँ साथ में जो भी सेवा बनती है वो मैं करता हूँ और महाराज का मेरे ऊपर बड़ा जो है हार है इन शब्दों के साथ में
I offer my unlimited obeisances and the doves to the lotus feet of my most worshipful Diksha Gurudev, Nitya Pravishta Om Vishnu Pad, Astotra Satashri Srimad Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, and the same unlimited obeisances and the doves to the lotus feet of my most worshipful Shiksha Gurudev, Om Vishnu Pad, Astotra Satashri Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, to all of our Guru Varga, all Sannyasigan, and all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Srila Gurudev has ordered me to speak a few words on the glory of his Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. In the beginning of Srila Gurudev's introduction to our Param Gurudev's biography, he said that Srila Bhaktivinoda Thakur foretold that the time will come where everywhere in the world the holy name and the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu would be glorified. And that took place by the mercy of his own son, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Prabhupada, and his disciples and grand disciples, Gurudev mentioned, just as Srila Gurudev. Srila Gurudev said that he was always with his Guru Maharaj, but particularly from 1945 until the end of his manifest Leela in this world, he was always with him, listening to his lectures, listening to his debates with opposing parties, cooking for him, washing his clothes, and he always took many notes, but not just notes on paper. All the notes that he took manifested in his heart, and by his heart he manifested Srila Param Gurudev's biography. By his mercy we have that now in so many languages all over the world. Srila Gurudev told that when his Gurudev was about 18 years old, Sri Vinod Bihariji, he went with his paternal aunt, Pishma, Sri Saroj Vasani, and one other devotee, who later on became a very good speaker by the name of Negi Maharaj. He went to see Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj, the Diksha Guru of his own Guru, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. At that time, Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj was staying in a municipal latrine, an outhouse, considering, as he told his own disciples many times, that I consider the stench of materialists who come to me and beg for me blessings. Please give me a beautiful wife, great wealth, good position. I consider that stench worse than the stench of this latrine. So by staying here, they don't come and harass me and disturb me. Even the superintendent of police had come and offered him that, why stay in this dirty place? We'll give you a very beautiful place where you can perform your bhajan. But he would say to this great person, big person in the government, and to all others, oh, I'm so weak, so I cannot open the door. And he wouldn't open the door for anyone. But then one day, Param Gurudev, with his paternal aunt and other godbrother, came, knocked on the door, and Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj again said, I'm so weak, I cannot open the door. So he said, we have come from our Gurudev, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and we beg your darshan. So as soon as he heard the name of Srila Prabhupada, he immediately opened the door, and the three entered and offered their obeisances. And then Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj told our Srila Param Gurudev that preach, don't fear, preach very boldly, and I will personally take away all of your obstacles. So Gurudev said that our Param Gurudev told his disciples that now actually this has happened, and
from all obstacles. And Gurudev gave one instance. Gurudev was telling these pastimes very interestingly on a morning walk in Miami, Florida last year. Generally, when devotees ask questions to Gurudev, he answers in 1 or 2 sentences. But then one devotee said, "Would you be so kind as to tell us something about your Guru Maharaj?" So Gurudev went on and on and on for a very long time telling these histories. And at the end, Rajanath Prabhu said, "You took so long to tell all these pastimes." And Gurudev said, "Yes, I became unaware of the time." Because of his full absorption in his Gurudev and his unaware of material time, he was transforming hundreds of thousands of devotees all over the world and giving them spiritual time and spiritual engagement. So Param Gurudev said that one instance where Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj protected me from obstacles is when he was preaching in Assam, and his audience consisted of many persons from the opposing party who refused to accept the worship of Sri Radha and Krishna, but only wanted to worship Krishna alone. So Param Gurudev told his audience very boldly that to worship Krishna alone is not actually pure bhakti. In fact, it's like an offense. And moreover, if somebody thinks that he's practicing bhakti, but at the same time he's taking meat, fish, eggs, and drinking wine, then his mouth is not a mouth, but it's actually a drain, which is the container of so many wastes like stool, blood, and urine. So the opposing party became very furious and offended, and they began to shout out that Chaitanya Mahaprabhu is not the Supreme Personality of Godhead. What is your proof? So immediately Param Gurudev ordered Srila Vaman Maharaj to recite verses as evidence that Sri Chaitanya Mahaprabhu is in fact Swayam Bhagavan Sri Krishna himself, the Supreme Personality of Godhead. So Srila Vaman Goswami Maharaj immediately recited either 101 or 108 verses of scriptural evidence. And they became so angry they couldn't defeat them by arguments. So they began throwing stones, trying to kill Param Gurudev and Srila Vaman Goswami Maharaj. So then Gurudev said there were some favorable people in the audience who started to throw stones at the offenders, and gradually everything was subsided. Another instance, which Srila Gurudev already mentioned, which was that anybody who offended or blasphemed either Srila Prabhupada or our Guru Parampara, Param Gurudev would become furious and order Gurudev immediately, get a pen and paper, and he would immediately dictate the defeating arguments against the opposing party, and as he did in the case of the so-called followers of Nimbarka Acharya, saying that Chaitanya Mahaprabhu was defeated by Keshava Kashmiri and then took Gopal mantra from him. So Gurudev immediately got pencil and paper, he immediately took the dictation, and it was immediately published in the Gaudiya Patrika. So Param Gurudev was saying that I was getting so much mercy from Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj's blessings. Srila Gurudev very briefly discussed the history of Param Gurudev's very beloved disciple, Ananga Mohan Brahmachari. But he didn't mention that even though Ananga Mohan, because he was such a very beautiful singer and mridanga player, he used to wash the clothes of Param Gurudev and cook for him. But when he got tuberculosis, he was coughing up blood even over the clothing of Param Gurudev. But still, Param Gurudev would feed him and nourish him and clean his stool and blood with his own hands. So Gurudev said to his Param Gurudev, "Please, you go for preaching, and I will take care of him. Please give me this loving burden of Ananga Mohan."
So then Gurudev personally took care of him as his Guru Maharaj went to preach. And Gurudev said that he personally also cleaned his stool and blood and buried it in the earth. And as he mentioned, although his godbrothers criticized, Param Gurudev refused to listen to their opinion, and he kept Ananga Mohan in a very expensive hospital, Tamram Hospital, for patients of tuberculosis, and Srila Gurudev was also there. And then, after a few months of being in the hospital, Srila Gurudev, who had gone there with his godbrother Trigunatiti Brahmachari to take Ananga Mohan there, he wrote to his Gurudev, who was at that time on Navadvip Parikrama with many thousands of pilgrims, that you entrusted me with Ananga Mohan, but somehow or other I couldn't save him. So now he has died in the hospital, and Trigunatiti Brahmachari and I are returning. So Gurudev said that when his Guru Maharaj got that letter from Srila Gurudev, he began to weep very, very loudly. And Gurudev said, for this, he loved me so much, and he gave me so much power, being so grateful for my devotion to him in this way, that I'm able to spread Krishna consciousness all over the world. Gurudev also told another touching story of Param Gurudev with Srila Vaman Goswami Maharaj, that he was printing Param Gurudev's books in a press in Chinchura, and his fingers got crushed in the printing press, and they got smashed. And Param Gurudev again began to weep, and he personally took him to the hospital, just as he personally took Gurudev to the hospital after Ananga Mohan Brahmachari left the world, because Gurudev also got some mild case of tuberculosis. So Param Gurudev personally took him to the hospital where Gurudev recovered. So Param Gurudev also took Srila Vaman Goswami to the hospital where, by his mercy, by his love, he was actually weeping for his disciple. Param Gurudev's fingers healed with only a scar remaining. So Param Gurudev was just like a lion, just like a thunderbolt, and just like a rose with disciples. So our Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, has said that the grandfather and great-grandfather are even more merciful than the father. So Srila Gurudev is very mercifully giving us a relationship with his Gurudev so that we can pray to our grandfather to be merciful, to give us Braj Bhakti and Prema Bhakti. And just one little tiny thing, when I was painting him as one of the 4 paintings in the Sevakunj altar, I asked Srila Gurudev, how can I meditate on him so that I can get to know him better, so that your will come through me and he'll be present there. And Gurudev said to pray, that I worship these manjaris who are even more intimate and can enter into more intimate pastimes than even Lalita and Vishaka. These manjaris who are under the shelter of Srila Rupa Manjari. So we're so lucky that we're able to participate on this day at the lotus feet of our divine Srila Gurudev. Gaur Premanandi. Rasananda Brahmachari, 10 minutes to on Om Jnanatimirandhasya Jnananjanasalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namah. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Istadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah. Namayam Vishnu Padaya Acharya Singharupini Sri Srimad Bhakti Pragyayana Kesava Iti Namini Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
प्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज को चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव परिव्राजक आचार्य दंड स्वामी श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित त्रिदंडीपादगण वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। अभी अभी हम लोग श्री नित्यलीला प्रवेश श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के अपराकृत जीवन चरित्र को पर में विभिन्न भक्तों के मुखार बिंद से उनकी महिमा को श्रवण कर रहे हैं। जितने सारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का आश्रित है वो लोग कोई साधारण है, क्योंकि जब श्रील गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जब उन लोग ने प्रभुपाद को ऊपर में बहुत कुछ दायित्व देकर गए, प्रभुपाद उसको जब अप्रगट हो गए, प्रभुपाद बड़े चिंता में पड़े हुए, ये गुरुवर्गों का आदेश को मैं कैसे पालन करूंगा? मेरे पास में जन बल नहीं, मेरे पास में अर्थ बल नहीं, लेकिन गुरुवर्गों ने मुझे आदेश दिया है सर्वत्र महाप्रभु का वाणी को प्रचार प्रसार करने के लिए। एक दिन श्रील प्रभुपाद अपना स्वप्न समाधि में दर्शन कर रहे हैं, महाप्रभु परिकर को साथ में प्रकट हुए और जितने सारे गुरुवर्ग प्रकट होकर के प्रभुपाद को आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम सोच रहे तुम अकेले, बोले अकेले नहीं, हम सब के सब तुम्हारा पीछे हैं, कोई चिंता मत करो, तुम प्रचार करो, हम सबके सब हम सेवक और अर्थ हम सबके सब प्रदान कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं मैं तो सोच रहा था मैं अकेला हूँ, लेकिन जब महाप्रभु गुरुवर्गों का ये आदेश को पा करके मेरे को लगा मैं अकेले नहीं, मेरे साथ में संपूर्ण महाप्रभु उनका परिकर है। इसलिए उसको बाद में उनको मन में जो उत्साह, जो प्रेरणा, कहते 100 गुण जैसे उनके हृदय में उत्साह आ गया। सचमुच से श्रील प्रभुपाद, जब श्रील प्रभुपाद नयनमणि मंजरी श्री राधा रानी की नित्य सेवा में निकुंज में वहां पर संलग्न थी, स्वयं राधा रानी आदेश देती है नयनमणि मंजरी जाओ, तुम अकेले मत जाओ, तुम अपना परिकरों को लेकर के तुम जाओ और महाप्रभु का वाणी को प्रचार और प्रसार सर्वत्र करो। सचमुच स्वामी महाराज जब प्रभुपाद को आए, प्रभुपाद प्रश्न कर रहे हैं, बोले विनोद अभी तक तुम कहाँ था? देखो वो उत्तर देते हैं, कहते गुरुदेव अभी तक आप मुझे आप याद नहीं किया है, अभी आपने याद किया, आपको सेवा में मैं आ गया। तो समझो ये कितने बड़ी बात है ये लोग। इसलिए प्रभुपाद बाबा जी लोग कहते हैं, कहते गौड़िया श्री गौड़िया मठ वाले तो अपना शिष्यों को कोई सिद्ध प्रणाली देते नहीं, उनका कोई सिद्ध स्वरूप बताते नहीं। कहते प्रभुपाद ऐसे ऐसे उन्होंने इंगित जो दिया है, इनका नाम विनोद दिया है। कहते विनोद तो कौन है? कहते ये विनोद मंजरी है। ये इसलिए कहते ये उनको विनोद लीला की मंजरी। मानो आज का दिन जो वो अंदर ध्यान हुए, कहते आज का दिन पूर्णिमा ये रास है, इसलिए मानो वो रास में सभी तो थे लेकिन एक व्यक्ति नहीं था। कौन? कहते श्री विनोद मंजरी नहीं थी, इसलिए मानो उसी में आज का दिन अपना नित्य परिकर श्री विनोद मंजरी को स्वयं उन्होंने बुला लिया। कहते उसका प्रमाण क्या? बोले प्रमाण है कि जब वो अंदर ध्यान हुए, कहते राधा रानी की गला की माला अपनी टूट पड़ी। इसका मतलब क्या है? राधा रानी स्वयं उनको अपना सेवा में ही राधा रानी उनको अपना तरफ में बुला लिया है। इसलिए कहते हर आचार्यों का एक एक वैशिष्ट है।
श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे अपना अपना एक एक परिकरों को द्वारा, किसको द्वारा सिद्धांत, किसको द्वारा रस, किसको द्वारा भक्ति ग्रंथ, किसको द्वारा तरह तरह जैसे एक एक भक्तों को द्वारा उन्होंने एक एक अपना भाव को उन्हें अभिव्यक्ति किए है। उसी तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद भी अपना अपना एक एक परिकरों को द्वारा एक एक उन्होंने वैशिष्ट उन्होंने दिखाया। इसलिए उनको जैसे महाप्रभु का परिकर में थे, प्रभुपाद का परिकर में ठीक वैसे ही थे। इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज द्वारा भी उन्होंने बहुत बड़े दार्शनिक, इसलिए उनको जितने सारे क्रियाएं हैं, जितने सारे नाम है, जो कुछ है, एक बहुत बड़े दार्शनिक ऊपर से दिखते थे जैसे वज्रदपि कठोरानी, लेकिन हृदय से मृदुनी कुसुमानी च। इसलिए उनका हृदय श्री पुष्पों से भी अत्यंत कोमल है। इनका सिद्धांत देखो, इनका सिद्धांत में हम लोग कौन है? कहते हम लोग श्री रूपानुग गौड़ीय वैष्णव है। कहते श्री रूपानुग गौड़ीय वैष्णव का विशेषत्व है, कहते जे जन से जन भजे आमी तो राधिका पक्षपाती सदा कभू नाई हरिता। कहते ये हमारे गौड़ीय रूपानुगता की विशेष, कहते ये महापुरुष का अंदर में जितने सारे क्रियाएं हैं, संपूर्ण रूप में ये रूपानुगत को संपूर्ण रूप में स्थापन करते। इसलिए महाराज जी बताया करते थे, वो ऊपर से दिखते थे जैसे बड़े कठोर हैं, लेकिन हृदय से उनको जितने सारे क्रियाओं का एक अद्भुत एक गंभीर विवेचना में ऊपर में उनको मूल रूप में स्थापन किए गए। जैसे उन्होंने कहते गौड़ीय मठ में जैसे उन्होंने ये विनोद बिहारी राधा कृष्ण को स्थापन किया। हर गौड़ीय मठ में देखो कृष्ण काले होते हैं, लेकिन केवल ये गौड़ीय वेदांत समिति में कृष्ण सफेद है। इसलिए कुछ गौड़ीय वैष्णव के लोग कहते ये भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते ये सारे सफेद विग्रह क्यों स्थापना कर रहे हैं? लगता है सफेद विग्रह कम पैसा है ना, इसलिए स्थापना कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये रूपानुगत तो संपूर्ण रूप में, इसलिए उन्होंने एक अष्टक लिखा है जिसका नाम राधा विनोद बिहारी तत्वाष्टक। आप लोग अगर पढ़ेंगे उसका अंदर में क्या फिलोसफी, जिन लोगों ने पढ़े उस श्लोक को उनको पता। और इसी श्लोक के ऊपर में हमारे महाराज जो टीका लिखे, जब तक उनका महाराज का टीका नहीं पढ़ेंगे तब तक आप समझ नहीं सकते हैं उनको गुरु जी का हृदय में कृष्ण भक्ति रसा रूपी जो मंदाकिनी की जो नदी और रूपानुगत को जो सर्वश्रेष्ठ तो उनके हृदय में कैसे प्रभावित हो रही है आप कल्पना नहीं कर सकते। और उनकी जो अभिष्ट को महाराज जी वो ग्रंथ रूप में जो टीका रूप में लिखे, वो एक अद्भुत है। संपूर्ण चैतन्य चैतामृत संपूर्ण गोस्वामी ग्रंथ का संपूर्ण वहां पर महाराज ने उड़ाल दिया है। इसलिए कहते श्री चैतन्य मन अभिष्टम स्थापितम जन भूतले, अगर बोला जाए प्रभुपादम मन अभिष्टम स्थापितम जन भूतले स्वयं भक्ति प्रज्ञानम कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। प्रभुपाद का संपूर्ण मन अभिष्ट को कहते भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज स्थापन किया। कहते उनकी जो मन अभिष्ट है, उनका जो मन अभिष्ट है कहते श्री केशव मन अभिष्टम स्थापितम जन भूतले स्वयं नारायणम कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। इसलिए कहते ये महाराज एक बार बोल रहे थे, कहते गुरुवर्गों का क्या इच्छा है? कहते श्री चैतन्य मन अभिष्टम स्थापितम जन भूतले, महाप्रभु का अभिष्टम। क्या महाप्रभु का अभिष्ट है? कहते एक अभिष्ट है भजन करो, आचार करने के ना करे प्रचार, प्रचार करने के ना करे आचार, आचार प्रचार नामे करो दुई कार्य, तुम्ही सर्वगुरु तुम्ही सगत राज्य। कहते ये हमारे महाराज के अंदर में दो चीज देखने को मिलता है। इसलिए कभी उन्होंने पूछा, कभी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के सामने सब भक्त लोग बैठे हुए थे, किसी ने आकर के बोले यहाँ पर इतने सारे मैदान पड़ा हुआ, कहते आप इसमें पुष्प क्यों नहीं लगाते? तो उन्होंने गीत दिया, कहते पुष्प तो यही है, देखो हमारे सामने बैठे हुए पुष्प है। कहते ये जो बगीचा का पुष्प कितना दूर तक उसका खुशबू, कितना दूर तक उसका जो सौगंध सौंदर्य कहाँ तक उसको दूर जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर जो जीवंत रूप में यहाँ पर जो भक्त लोग सन्यासी लोग बैठे हुए, कहते यही तो वास्तव पुष्प है। सचमुच से कहते हैं वृक्ष का महत्व क्या है, इसलिए बताया निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। कहते ये वेद का इतना महत्व
क्यों है? इसलिए महत्व वेद की, चूंकि उसका जो फल है ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, इसलिए ये वेद का इतना महत्व है। क्या उसी तरह वृक्ष का जो परिचय है, कहते फले न परिचयति, कहते फल के द्वारा ही किसी वृक्ष का महत्व समझ जाता है। अभी ये जो वृक्ष कौन है? कहते ये वृक्ष श्रील भक्ति प्रख्यात केशव गोस्वामी महाराज, कहते उसमें फल क्या है? कहते उसमें विशेष कर 3 फल हुए हैं, उसमें विशेष कर 3 पुष्प हुए हैं। कहते अभी महाराज बता रहे थे, उन्होंने पहले 3 व्यक्तियों को उन्होंने सन्यासी दिया। प्रथम है श्रील भक्ति वेदांत नारायण भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, और उसमें भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज। 3 महापुरुषों को उन्होंने सन्यासी सर्वप्रथम दिया है। क्या देखो इन लोगों का खुशबू कहाँ तक है, कहाँ तक गया खुशबू देखो। कहते एक पुष्प उसमें विशेष पूर्वक ऐसे के पुष्प की खुशबू, उसका सौंदर्य, उसका माधुर्य, उसका सौंदर्य, जिसका सुगंध इतना दूर तक फैला, केवल भारत में नहीं भारत को व्याप्त करते हुए कहते पृथ्वी ते आश्चर्य नगराधिक्रा सर्वत्र प्रचार है मरना। ये वास्तव रूप में जो शब्द है अभी हमारे महाराज के ऊपर दिखता है, जो कि केवल भारत नहीं संपूर्ण पृथ्वी में ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, अमेरिका, लंदन ऐसे कोई देश नहीं जहां पर महाराज की जो खुशबू, उनका भजन की जो सौंदर्य, जो कि संपूर्ण विश्व में उसको खुशबू जा रहे हैं, जिस खुशबू में हम जैसे भ्रमर लोग, आप लोग जैसे भ्रमर लोग आकर के वो पुष्पों की सौगंध, उसका मधु को हम लोग पान कर रहे हैं, उसका आनंद हम लोग सबके सब ले रहे हैं। इसलिए महाराज पता है, देखो मेरा नाम नारायण था, गौर नारायण था, कहते मेरा नाम नारायण होनी चाहिए। उसने बताया कहते मतलब क्या है, क्यों नारायण नाम है? कहते नारायण का बहुत अर्थ है, साधारण रूप में दिखता है ये नारायण ऐश्वर्यवाची है, ये नारायण ऐश्वर्यवाची। कहते नहीं, कहते नारायण नर मतलब होता है रस है, आयन मतलब होता है संपूर्ण रस को जो आश्रय है, इसलिए कहते नर मतलब होता है ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान को जो आश्रय है। नर मतलब होता है इंसान है, आयन मतलब होता है संपूर्ण जीवों का जो आश्रय वो नारायण है। इसमें नारायण का बहुत अर्थ है। सचमुच से महाराज का जो नाम नारायण है, देखो उनका हृदय कितने महान है, उनको चरण में कौन नहीं आया, इनका हृदय इतने महान है। जैसे जीव गोस्वामी को पास में नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास आए, कोई उनका शिष्य नहीं, लेकिन सबके सब उन्होंने शिक्षा प्रदान किया है। इसलिए उसी तरह से महाराज जी को पास में मैं कहा यहाँ पर संपूर्ण गौड़ी मठ के लोग ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो महाराज के पास में नहीं आए। अब महाराज जिसको अपना चरण में, हमारे स्वामी महाराज की शिष्य भक्ति प्रबंध पूरी गोस्वामी महाराज की शिष्य और भक्ति सबके सब महाराज का चरण में आए हैं, सबके सब महाराज का चरण में आश्रय लिया है। इसलिए महाराज सभी को अपना प्रेम, स्नेह, प्यार दे करके सभी को अपना चरण में उन्होंने स्थान दिया है। इसी रूप में उनका तो वैशिष्ट बहुत है। मैं जब उनके विषय में सोचता हूँ, जैसे उनका वैशिष्ट मुझे तो सागर रूप में दिखता है। मैं तो अभी प्रारंभ ही कर रहा था, मुझे तो उसको याद बोला ही नहीं। इसलिए हम उनको चरण में प्रणाम करते हैं। अभी अलग अलग वैष्णव लोग उनको अलग अलग वैशिष्ट के ऊपर में अगाध वैशिष्ट है महाराज जो उनका ग्रंथों के ऊपर में लिखते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं हम लोग परम सौभाग्यवान जो महाराज को श्री चरण में आए वो हमें आशीर्वाद करें। जैसे कभी ना कभी महाराज का अनुगत्य में हम भगवत भक्ति करते हुए जैसे जीवन को बिता सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा অনুবাদ হচ্ছে, কার করছে? श्रीमान तीर्थ महाराज जी कुछ गुरु महाराज जी का चरित्र का वैशिष्ट उनको उपदेश के संबंध में बोले। ओम ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय आचार्यसिंहरूपिणे श्रीश्रीमद्भगवद्गीता
भक्ति प्रज्ञान केशव इति नाम्नि। सर्वप्रथम अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुपाद पद्मो विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिष्य माधवक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज तथा ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिष्य माधवक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज तदीय चरण युगल में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूं। उपस्थित पूजनीय सन्यासी वृंद, समस्त वैष्णव जन, माताएं बहनों, सभी को मेरा प्रणाम निवेदन। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि अस्मदीय परमाराध्यतम श्री परम गुरु महाराज श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज तदीय तिरुभाव तिथि पर वैष्णव जनों ने विविध प्रकार से तथा श्री गुरु महाराज ने अपने हृदय खोल करके ही उनके चरणों में श्रद्धा पुष्पांजलि समर्पण करते हुए तो उनके जीवन शैली पर और उनके विचारों पर, उनके चिंतन और जो साधना और उनका जो लक्ष्य सभी कुछ व्यक्त किया है। अभी आपने श्रवण किया है, पूज्य वैष्णव जनों ने वर्णन किया कि श्री परम गुरु महाराज जी का संबंध पहले काल में बड़े बड़े ऋषि मुनियों का नाम पाया जाता है। विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम आदि आदि बड़े बड़े ऋषि लोग हुए, परंतु उन ऋषियों को बड़े बड़े महान ऋषि समझा जाता है। परंतु उन ऋषियों में देखा गया केवल ब्रह्मवाद तक ही सीमित रहे, वही भगवान के उपासना ऐश्वर्य मार्ग में वहीं तक सीमित रहे। परंतु चैतन्य महाप्रभु जी ने जिस अवदान को संसार में देने आया और जिस अवदान को देना चाहा वह भी महाप्रभु जी आए। महाप्रभु जी के परिकर श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि ने मनोभीष्ट को पूर्ण करते हुए भाव को जगत में प्रकाशित किया। काल क्रम से देखा जाए वह भी धीरे धीरे काल के कवल में कलुषित होता हुआ आच्छादित होता गया, घटता चला गया। ऐसे समय में जहाँ सहजिया सखी भेकी स्मार्त जात गोसाई अधिवारी चूड़ाधारी गौरांग नागरी कितने प्रकार के अपसंप्रदाय छा गया। विशुद्ध वैष्णव धर्म पर मानो ये कालिमा का दाग लग गया और सभी सभ्य समाज उस पर नाक सुकोड़ने लगे कि ये क्या है। वैष्णव धर्म के लोगे बुझते पारे नहीं, लोगे जानते पारे नहीं, नाना प्रकारे अपसंप्रदाय गुलिये से छेड़ जाए। सही समय श्रील परम गुरु महाराज, श्रील भक्ति प्रज्ञा, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो कि सरस्वती कृष्ण प्रिया कृष्ण भक्ति तार गिरा विनोदेर सही से वैभव सरस्वती कृष्ण प्रिया कृष्ण एकांत निजान जो प्रिया स्वरूपा सरस्वती बात देवी अपर दिगे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एकांत अभिष्ट पुरा जो सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कृष्ण प्रिया कृष्ण भक्ति तार हिया विनोदेर सही से वैभव भक्ति विनोद ठाकुर वैभव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर तिनी शताधिक ग्रंथ रचना करे गोस्वामी बने समस्त विचार के प्रांजल भावे अति सहज सरल भावे तिनी व्यक्त करे लिखे गए সেই সমস্ত গ্রন্থগুলি के प्रचार करवार जन्म আসলেন শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ। তাই আমাদের গুরুপাদ পদ্ম তিনি বললেন যে প্রভুপাদ যখন ভজন পরায়ণ ছিলেন সেই সময় মহাপ্রভু সপার্ষদ এসে তাহাকে আদেশ দিলেন সন্ন্যাস গ্রহণ করো। এবার
তিনি বললেন আমার কাছে ধন নাই জন নাই কি করে হবে। তখন মহাপ্রভু বললেন সব এসে যাবে, আমরা কিছুক্ষণ পূর্বে শ্রবণ করলাম। তাই প্রভুপাদের গণ মহাপ্রভুর অপার করুণায় তাহারা সকলেই চিন্ময় ধারায় চিত ধারাতে উদ্ভাসিত হয়ে সকলেই ছুটে আসলেন। সেই প্রভুপাদের চরণাশ্রিত হয়ে তাহারা এক এক বিশ্ব বিজয়ী বীর হলেন। সমস্ত বিশ্বকে মহাপ্রভুর গৌর বাণী ধারাতেই তারা আপ্লাবিত করলেন। শিল পরম গুরু মহারাজ যার মধ্যে এক অন্যতম মহান পুরুষ, যিনি সেই প্রভুপাদের মনোভীষ্ট পূর্ণ করে বিশ্ব জগতে প্রচার করেন। আপনারা শ্রবণ করেছেন, জানেন যে সময় প্রভুপাদের পরবর্তী নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমাও বন্ধ হয়ে যায় আর প্রচার প্রসার একেবারে বিলুপ্ত প্রায়, এমন সময় শিল পরম গুরু মহারাজ শিল ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ তিনি নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা শুরু করলেন। সেই থেকে ধীরে ধীরে জাগৃতি হলো। আজ বর্তমানে দেখতে পাওয়া যায় লক্ষ লক্ষ জনগণের সমাবেশ, নবদ্বীপ ধামের প্রতি আকুলতা ব্যাকুলতা উৎকণ্ঠা। আজ বিশাল গঙ্গা সাগরের ন্যায় বিশাল ভাবে জনসমাবেশ সমস্ত মন্দিরে মন্দিরে হয়, গৌর ধাম পরিক্রমা হয়। এইভাবে মহাপ্রভুর বাণী জনসমাজে প্রচারিত হয়। শিল পরম গুরু মহারাজ তিনি এক প্রকারে শ্রী রামানুজের সেবক পুরুষের ন্যায় যাচ্ছল্য উদাহরণ স্বরূপ তিনি গুরু পাদ পদ্মে যার রহে নিষ্ঠা ভক্তি জগৎ তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি, তাহারে মূর্ত বিগ্রহ হয়ে তিনি জগৎকে দেখাইলেন। অপরদিকে রাধা গোবিন্দের সেবাতে তাহার মন প্রাণ হৃদয় যে সমর্পিত এবং ভজন সাধনের ভাব ধারা তিনি মঙ্গলারতি কীর্তনের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। আর তাহার তত্ত্বাষ্টকের মধ্য দিয়ে তিনি ব্যক্ত করলেন রাধা চিন্তা নিবেশেন যস্য কান্তির বিলোপিতা শ্রীকৃষ্ণ চরণম বন্দে রাধা লঙ্ঘিত বিগ্রহম। সমস্ত সংসারের জনগণ তাহারা কৃষ্ণের আরাধনা করে থাকেন, কৃষ্ণের কাছে সকলেই প্রার্থী হন। যত দেবী দেবতা আছেন, যত বিষ্ণু তত্ত্ব আছেন, যত ভগবত তত্ত্ব আছেন, সকলেই কৃষ্ণের অধীন হয়ে আছেন আর তাহার কৃপা করুণা লাভের জন্য প্রার্থী। কিন্তু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধিনায়ক সেই পরব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি লীলা রস রসিক শেখর পরম করুণাময়, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি রাধারানীর চিন্তায় তাহার ভাবেতে বিভাবিত হয়ে যাহার অঙ্গ কান্তি বিলুপ্ত হয়ে শ্যামঙ্গ গৌরঙ্গে ঢাকা যায়, এমন যে সেই গৌর মূর্তি শ্যাম বিগ্রহ শ্যাম সুন্দর রাধা চিন্তা নিবেশেন যস্য কান্তির বিলোপিতা শ্রীকৃষ্ণ চরণম বন্দে রাধা লঙ্ঘিত বিগ্রহম। তিনি বললেন রাধারানী কৃষ্ণ বিরহে বিভান্বিত হবেন। এইটা আমরা কেন মেনে নেব? আমরা মানব যখন কৃষ্ণ রাধারানীর জন্য ভাবেতে ব্যাকুল, এমন যে প্রেমের পরাকাষ্ঠা ভাবের পরাকাষ্ঠা মঞ্জরি ভাবের পরাকাষ্ঠাগুলিকে ব্যক্ত করে তিনি রূপানুগত্যের মহা মহিমাকে পরিমণ্ডিত করেছেন। এমন যে শিল পরম গুরু মহারাজ আজকে তাহার চরণ কমলে আমি শ্রদ্ধা পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য রাখছি। বাঞ্ছা हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।
মদীয় পরম আরাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদ পদ্ম নিত্য লীলা কৃষ্ণ বিষ্ণুবাদ অষ্টদশতু শ্রীশ্রীম ভক্তি বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণে আমার অসংখ্য কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণতি নিবেদন করছি। তৎপশ্চাৎ মদীয় শিক্ষা গুরুপাদ পদ্ম ওম বিষ্ণুবাদ অষ্টদশতু শ্রীশ্রীম ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ সরোজে আমার অনন্ত সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণতি নিবেদন করছি। তৎপশ্চাৎ পূজনীয় ত্রিদণ্ডী পাদগণ এবং বৈষ্ণবীবৃন্দ সকলকে আমি আমার যথাযথ প্রণাম নিবেদন করছি। আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য, আমরা ব্রজধাম 84 ব্রজধাম পরিক্রমা করতে করতে এবং উচ্চকোটি বৈষ্ণববৃন্দের সান্নিধ্যে এই পরিক্রমা যে আমরা করছি, এটা আমাদের পরম সুখর। কেননা ইউরোপীয় বৈষ্ণব সঙ্গ পেতে রেখে এই ধাম দর্শন আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ বলছেন যে গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাব, আর দর্শনে পবিত্র করো এই তোমার গুণ। গঙ্গায় স্নান করলে রেখে গেলেন, আর তিনি ছিলেন নির্ভীক। কোনো বিশেষ করে উনি খুব আনন্দিত হতেন যদি কোনো মায়াবাদী ওনার সামনে আসতেন, তাহলে মায়াবাদী এলেই ওনার খুব আনন্দ। এই আনন্দ পাড়ায় মায়াবাদীর সঙ্গে উনি কথা বলছেন, ওনার ক্যাসেট আছে অপূর্ব অপূর্ব শুনতে। তারপর নবদ্বীপ ধামে 2 জন মায়াবাদী একদিন বিরাট গাড়ি, তাদের সঙ্গে খুব, আর শেষমেন বললাম মশাই আপনার সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই, আপনি মুখখানা গোবর জল দিয়ে ধুয়ে নিন। খুব সুন্দর, কারণ উনি নির্ভীক ছিলেন। কেন নির্ভীক? তিনি সত্য বস্তুকে নির্ভরশীল, তাকে আত্মসমর্পণ করছেন। যথার্থীর ভগবত ভক্তির অকিঞ্চনা সর্বই গুণই সমাসতে সুরা রাব অভক্তিশ্বর দ্রুত মহৎগুণা মনোরচনা সতী রাবত করি। সুতরাং তিনি পরম যে সত্য বস্তু তাকে তিনি হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করেছেন। এই জন্যে তিনি এই জগতের কাউকে তিনি আর ভয় করতেন না। এইভাবে তিনি বিপুল ভাবে সম্পদ রেখে গেছেন। আমরা সেগুলো যদি অনুশীলন করি গুরু বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে, তাহলে আমাদের জীবন সার্থকভাবে আমরা শুদ্ধ ভক্তি লাভ করে আমরা কৃতকৃতার্থ হতে পারবো। বাঞ্ছা কল্পতরু হরে কৃষ্ণ। ভারতীয় বিশেষ করে বাঙালি জাতিগণের জন্য বলছি, যারা এখনো রেজিস্ট্রেশন করেন না এবং টিকিট সংগ্রহ করেননি, তারা গৌরাঙ্গ প্রভুর নিকটে টাকা জমা দিলে টিকিট সংগ্রহ করে নিন। কাল থেকে দুপুর থেকে আমাদের টিকিট চেক করা হবে। প্রসাদের সময় সকলেই টিকিট নিয়ে আসবেন। টিকিট নিয়ে থাকবেন তমাল কৃষ্ণ প্রভু এবং গৌরাজ প্রভু, कृष्णकांत प्रभु, बलराम प्रभु, गौरांग प्रभु। 2 करके जाएंगे। जिन लोग के पास टिकट नहीं है उन लोग का नाम लिख लेंगे, मैं देखूंगा क्यों नहीं है, क्यों टिकट नहीं। 2 করে যাবেন। তো তোমাল কৃষ্ণ প্রভুর সঙ্গে থাকবেন গৌরাজ প্রভু, বলরাম প্রভুর সঙ্গে থাকবেন কৃষ্ণকান্ত প্রভু, গৌরাঙ্গ প্রভুর সঙ্গে থাকবেন গোপাল প্রভু। 3 জনের টিকিট চেক করবেন। যাদের টিকিট নাই নাম লিখে নেবেন, আমি সঙ্গেই থাকবো, সকলের सঙ্গেই। भारतीय जातियों के लिए निवेदन कर रहा हूँ, इस साल वस्तु का मूल्य अत्यधिक बढ़ने के कारण, जैसे आलू 2 रुपया था लास्ट ईयर, इसे 20 रुपया हुआ है। काशी फल 1 रुपया था, 20 रुपया हुआ है। बांस का कीमत भी बहुत बढ़ गया है। आप लोग संसार चलाते हैं, हम लोग से बहुत अधिक जानते हैं। इसलिए जो लोग टिकट नहीं किया है उन लोगों से अनुरोध करता हूँ, वो लोग आके प्रसाद पाए, दर्शन में जाएं, बस में चढ़ने का प्रयास न करें। उन लोग का अनुरोध है, मैं पहले से अनुरोध कर रहा हूँ, जिन लोग परिक्रमा के लिए फीस जमा नहीं किया है वो लोग बस में जाने का कष्ट न करें। हरे कृष्ण। हर काल परिक्रमा के लिए कहाँ जाएंगे इतना अनाउंस कर देंगे। Hare Krishna. So on behalf of Srila Gurudev and all the devotees, Vaishnavas who are residing in our
Vrindavan Dham, Mathura Dham, Govardhan, Navadvip. We've all assembled here and we want to welcome all of you. We know that you've come from very far and we've heard so much beautiful, powerful Harikatha already. So already we are becoming so much fortunate. So I wanted to request that all of you have brought some things with you, like passport, tickets, money. I'm requesting you to please look after these things, video cameras, all sorts of things, recorders. Be very careful. If you're not sure that you can look after these, please deposit them under this administration table in the back. Also, I'm requesting you that whatever money you have brought, give something towards this parikrama. I'm requesting your cooperation. We cannot manage otherwise so many things. Very soon we will go by buses everywhere all around Vrindavan. So much delicious prasadam is prepared for all of us. We have arranged for your lodging, especially in Govardhan. We have made so many arrangements for you. We will reside there almost 20 days. So we request you to please cooperate and give some of your money, or if you think it is your money, give whatever you can to help organize the festival. You can register right there so that we know that you will be with us in Boston. So Gurudev telling all of you should register your names so that we know how many buses we need to order. And lost and found also, you can come contact myself or Sripad Maharaj, whatever you have lost or whatever you have found deposited. This morning somebody lost a wallet. You have to tell me what is inside, otherwise I won't get it. It's not so easy. Okay. So lost and found to us. Also passport deposit, we will give it back only at the end of the parikrama. Don't come in the middle, I want my passport, my ticket, we won't allow you to go. End of the parikrama, return passport, tickets and money. Hare Krishna. Hare Krishna. During parikrama, please don't take with you your passport, ticket and so many valuable things. You can take only few hundred Indian money with you for darshan. Don't take so much money. No so much money, no passport, no ticket. If you lost, it's a very big problem for you. And there are so many pickpocketers. They are around. Last year also happened so many things. I'm requesting, don't take so much money with you. Take only few hundred only. No passport, no ticket. You can deposit. এখনই আমরা অ্যানাউন্স করলাম বাসে যাওয়ার জন্য যে টিকিট দেওয়া হয়েছে ওই টিকিট আমরা নিয়ে প্রসাদ পেতে বসবেন। কাল দুপুরের সময় সকলে টিকিট চেক করা হবে, প্রতিদিন টিকিট চেক করা হবে। হরে কৃষ্ণ। আগামীকাল আমাদের We have printed a beautiful calendar for next year. In two forms. One, you can always see all the specific details about Paran, Ekadashi, Vaishnava holidays. It is also available right here. To put it on the wall. We request you to, as long as they are available, pick them up from the table. Also, we have beautiful these cards. They are just arrived. You can send them to your friends on their birthday, or on Christmas, or on Diwali. Please pick them up. Also, you can make someone happy with these beautiful, beautiful art paintings of the spiritual world. আগামীকাল They come with envelope. আগামীকাল আমাদের পরিক্রমা প্রারম্ভ হবে। বৃন্দাবন পরিক্রমা তার মধ্যে সকালবেলা মঙ্গল আরতি 4:30টায় প্রারম্ভ হয়ে 5টার মধ্যে সমাপ্ত হবে এবং 5টায় এখানে কীর্তন প্রারম্ভ হয়ে যাবে। গুরুদেব
সকলে এই স্থানে সমুপস্থিত হবে। গুরুদেবের ক্লাসে পরেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে অল্প জলপান করেই আমরা পরিক্রমায় যাব। আমাদের পরিক্রমা আগামীকাল কালীয়দহ प्रबोधानंद सरस्वती पाद समाधि एवं भजन स्थली कालीयदह मदन मोहन मंदिर श्री सनातन गोस्वामी